हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं पोएम नंबर 4 अ रोड साइड स्टैंड, क्लास 12th के सिलेबस से। आइए अब स्टार्ट करते हैं पोएम। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। एक छोटा सा पुराना घर जिसकी एक नई छोटी शेड, छप्पर डला है, उसमें नई छोटी छत है, एक पुराने छोटे घर की। इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड, वह सड़क के किनारे पर सामने बना हुआ है। वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहां पर ट्रैफिक तेज गति से जाता है। स्पेड का मीनिंग है स्पीड। तो पहली लाइन में ये बताया गया है कि एक पुराना छोटा घर है जिसका छप्पर नया है, छोटा है, लेकिन वह सड़क के किनारे पर बना हुआ है, सड़क के सामने ही है, और वो सड़क बहुत तेज ट्रैफिक से भरी रहती है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, और ये जो छोटा घर है, इन्हीं के लोगों ने एक रोड साइड स्टैंड, एक छोटी सी सड़क के किनारे स्टॉल लगाई हुई है, जिसे आप ठेला भी कह सकते हैं, एक छोटा सा खोखा वाली दुकान, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अक्सर आपको देखने को मिलेगी। एक रोड साइड स्टैंड का मीनिंग है यहाँ उसी तरीके की एक छोटी सी स्टॉल। दैट टू पैथेटिकली प्लेड, और ये बड़ी ही विनम्रता से। पैथेटिकली का मीनिंग है दयनीय स्थिति, जिसको देखकर नज़र आता है कि बहुत ही मुश्किल के हालात हैं इनके, तो वो बहुत दयनीय स्थिति से, मजबूरी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्लेड का मीनिंग है यहाँ रिक्वेस्ट। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, अब ये कहना सही नहीं होगा कि डोल ऑफ ब्रेड, कि ये दुकान जो चलाई है, ये दुकान जो खोली है, ये केवल रोजी रोटी के लिए खोली है। इट वुड नॉट बी फेयर, यह सही नहीं होगा, टू से कहना, फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, बट फॉर सम ऑफ द मनी, बल्कि किस लिए है ये दुकान। ये कोई भी व्यक्ति अगर कोई शॉप खोलता है, कोई काम करता है, तो वो किस लिए है? फॉर सम ऑफ द मनी, पैसे के लिए। द कैश, क्योंकि कैश भी ज़रूरी है, कैश होना चाहिए। अब हम सब्जियां हैं, खेत में सब्जी उग रही है, खाना खा रहे हैं, लेकिन क्या वो इनफ है? नहीं, उसके अलावा हमें कैश की भी ज़रूरत होती है। हुज फ्लो सपोर्ट्स, क्योंकि ये कैश हमें सपोर्ट करता है। और यहाँ पर दिया गया है ये फ्लो। फ्लो का मतलब है कैश, पैसे का आना जाना। आना जाना किस तरह से? जैसे मार्केट में हम लोग जाते हैं, पैसे देते हैं, सामान खरीदते हैं, फिर दुकानदार भी उस सामान को कहीं और से पैसे देकर अपनी दुकान में लाता है। इस तरह से जो पैसे हैं वो मार्केट में आते चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। कैश हमारे पास होता है, लेकिन हम उस कैश को खर्च भी करते हैं सामान लेने के लिए। तो ऐसे हर व्यक्ति अपने जीवन में करता है। अब ये मनी किस तरह से सपोर्ट करता है? द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। अब यहाँ पोएट ने शहर के फूलों के बारे में कहा कि शहर के फूलों को सपोर्ट करता है, उनको डूबने से बचाने में, उनको विदरिंग, मुरझाने से। तो यहाँ पर ये जो सिटी के फ्लावर हैं, ये हैं शहर के रहने वाले लोग, कि पैसे का जो चलन होता है, फ्लो होता है, वो शहरी लोगों को डूबने से, मुरझाने से रोकता है, सपोर्ट करता है उन्हें। द पॉलिश ट्रैफिक पास विद अ माइंड अहेड। पॉलिश ट्रैफिक का मीनिंग है यहाँ वो लोग, वो अमीर व्यक्ति जो ट्रैवल कर रहे हैं, इस स्पीड से चलती हुई कारों में वो बैठकर आगे जा रहे हैं। पॉलिश ट्रैफिक पास विद अ माइंड अहेड, और ये लोग गुजरते जाते हैं उस सड़क से, उनका माइंड अहेड है। इट मीन्स कि वो बस आगे सड़क पर चलते चले जाते हैं, कोई भी उस छोटी सी स्टॉल की तरफ नहीं देखता। कोई ये नहीं समझता कि हाँ ये स्टॉल है तो किसी को ज़रूरत है, कि ये सोचते हैं कि शायद कोई हमसे कुछ सामान खरीदेगा और वो आए वहाँ पर सामान खरीदें। ऐसा कोई नहीं सोचता, उनका माइंड अहेड आगे की तरफ चलता जाता है। और इफ़ एवर अ साइड अ मूवमेंट, और अगर चलो किसी भी तरीके से वो उनके पास आ भी जाते हैं, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो उनका कोई और कारण होता है। आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब उनका टाइप, उनका प्रकार कुछ अलग होता है।
at having the landscape marred with the artless paint of signs that with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale wild berries in wooden carts. वो किस लिए आते हैं? लकड़ी की बास्केट्स में वाइल्ड बेरीज उन्होंने इकट्ठा करके रखी है शॉप वालों ने, और उस वुडन कार्ट्स पर एन गलत तरीके से दूसरी साइड से घुमाकर लिखा गया है, या फिर एस टर्न रॉन्ग। तो इन चीज़ों को देखने के लिए, इन चीज़ों को बताने के लिए कि आपने ये साइन गलत बनाया है, इस काम के लिए वो उतरकर हमारे पास आते हैं और हमारे लैंडस्केप को ख़राब करते हैं। At having the landscape marred with the artless paint. Artless paint मतलब कि जो पेंट किया गया है वो खराब हो गया है, आपने गलत तरीके से साइन बनाए हैं। और crook necked golden squash with silver warts, या फिर किस लिए आते हैं? शरबत रखने के लिए एक बर्तन होता है जिसकी गर्दन काफ़ी लंबी होती है, तो उस गोल्डन स्क्वैश को जो सिल्वर कलर के बर्तन में रखी है, उस गोल्डन स्क्वैश को देखने के लिए आते हैं। ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या फिर जो वहाँ के पहाड़ों की सुंदरता है वहाँ को देखने के लिए वो वहाँ रुकते हैं। यू हैव द मनी, अब यहाँ शॉप वाले कह रहे हैं कि भाई आपके पास पैसे हैं, बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग, तो फिर आप इतने कंजूस क्यों बनते हो? यू हैव मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन, तो क्या आप कंजूस बनना चाहते हैं? आपके पास पैसा है तो आप हमारा सामान ले सकते हैं, सामान लेने से हमें थोड़ा सा कैश मिल जाएगा और हमारा भी जीवन अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वाई कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग, आप अपना पैसा हमेशा अपने साथ ही लेकर क्यों चले जाते हैं? द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट, ये सीनरी जो है ये मेरी शिकायत नहीं है, ये जो आसपास के माउंटेन्स हैं ये मेरी शिकायत नहीं कर रहे हैं। सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ वॉट इज़ अनसेड, कई बातें ऐसी हैं कि जो दुख की बातें हैं और कही नहीं जाती। वॉट इज़ अनसेड। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आर रोड साइड स्टैंड, शहर से बहुत दूर यहाँ पर हम अपना ये स्टॉल रोड साइड स्टैंड बनाते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और सोचते हैं, आस्क फॉर कहते हैं, ढूंढते हैं कि शायद शहर वालों का पैसा हम अपने हाथ में महसूस कर सकें। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड, और हम कोशिश करते हैं लेकिन शायद ये हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। हम उम्मीद तो करते हैं कि ये लोग आएँ, शहर के लोग आएँ और यहाँ से हमसे सामान खरीद कर हमें कुछ पैसे दें और उन पैसों से हम अपना लाइफ को अच्छा कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं होता। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन आवर पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। अब ये जो लाइन है पार्टी इन पावर, पार्टी इन पावर का मीनिंग है गवर्नमेंट, जिसकी सरकार बनी है, जो पार्टी इस समय पावर में है, वो हमें फिल्मों की तरह, मूविंग पिक्चर्स फिल्मों की तरह वादे करती है, आर्थिक रूप से समर्थ और जीवन के लिए हर एक सुविधा प्रदान करेंगे। गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, वो हमें फिल्मों की तरह वादे करके देकर जाते हैं एक अच्छे जीवन के। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and merciful gathered in to live in villages. ये न्यूज़ में खबरें आती हैं कि ये जितनी भी जितने भी गरीब लोग हैं, these pitiful kin, हमारे गरीब साथी, इन सब की चीज़ें, इन सब के जो ज़मीन है वो ख़रीद ली जाएंगी और फिर उन्हें इकट्ठा करके दया के रूप में मर्सीफुल गैदर्ड टू लिव इन विलेजेस, और उन्हें गाँव में बसाया जाएगा। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, और उनके लिए थिएटर और स्टोर खोले जाएंगे। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर दैम सेल्फ एनी मोर, और फिर वहाँ उन्हें अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। उनकी तरक्की हो जाएगी, उन्हें उनकी सुख सुविधाओं के लिए चीज़ें बनाई जाएंगी।
वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, जबकि जो लालची अच्छा काम करने वाले लोग हैं, अच्छा काम करते हैं लेकिन कैसे हैं, ग्रीडी हैं, ये है बिजनेसमैन। बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे, ये कैसे लोग हैं, बेनिफिशेंट, लाभ का फ़ायदा उठाते हैं, बीस्ट ऑफ प्रे यानी कि गरीब लोगों का शिकार करते हैं, और ये मौके का फ़ायदा उठाने वाले बीस्ट हैं, जानवर हैं। स्वार्म ओवर देयर लाइफ्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, वो उनकी ज़िंदगी को खा जाते हैं उन्हें बेनिफिट्स का लालच देकर। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स, वे इतना कैलकुलेट कर लेते हैं, जो ये लालची अच्छा काम करने वाले बिजनेसमैन लोग हैं, ये इतना कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो उनको माइंड से बेवकूफ़ बना लेते हैं, अपने चतुराई वाले दिमाग से गरीब लोगों को उनकी बुद्धि को झांसा देकर, उनको पता नहीं चलता कि इन्होंने हमारे साथ छल कर लिया है, गलत हो गया हमारे साथ, और उनको धोखा दे देते हैं। एंड बाय टीचिंग दैम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और उनको वो ये सिखा देते हैं कि सोना कैसे है, और वो सारा दिन सोते हैं। यहाँ इस लाइन का मीनिंग है कि सोना कोई सिखाता नहीं है किसी को, और वो सारा दिन सोते हैं। तो क्या ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि वो उनको माइंड से इस तरह से वॉश कर देते हैं हर चीज़, कि वो केवल आराम में ही ज़िंदगी बिताना पसंद करते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, और फिर कुछ समय बाद वो पुराने ही पहले के तरीके से ही रात में अपनी नींद को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। होता ये है कि जो ये ऐसे ग्रीडी गुड डूअर्स होते हैं, ये अपनी चालबाजियों से उनकी ज़मीन को हड़प लेते हैं और पैसा दे देते हैं। पैसे से उनकी ज़मीन खरीद ली, लेकिन एट लास्ट क्या होता है, पैसा धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, और अब उस गरीब किसान के पास ना तो ज़मीन बचती है और ना पैसा बचता है। जब तक उसके पास पैसा होता है तो वो कोई काम करने की नहीं सोचते, फिर वो ये नहीं सोचते कि ये पैसा जो है तो हम इससे कुछ अच्छा अपना काम शुरू करें, तब वो फिर सिर्फ खाते हैं और सोते हैं। इसलिए वो उनको रिच डूअर्स जो हैं, बिजनेसमैन जो हैं, गुड डूअर्स, ये उन लोगों को माइंड से बेवकूफ़ बना देते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर, कभी कभी मैं महसूस करता हूँ कि मैं ये सब मुश्किल से सहन कर पा रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ नहीं झेल सकता। ये पोएट कह रहे हैं। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, ये मेरा विचार बहुत ही बचकाना है, बच्चों जैसा है। लॉन्गिंग इन वेन, वेस्ट है, वेन का मीनिंग वेस्ट है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, उदासी जो वहाँ उस खुली हुई खिड़की के पास इधर उधर नज़र आ रही है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, सारा दिन वो इंतज़ार करती है उदासी कि शायद ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जैसे खुली प्रार्थना के रूप में साफ साफ दिखाई देता है कि ये लोग किस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, कि शायद ब्रेक लगेंगे, कोई गाड़ी रुकेगी। द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ आएगी, ब्रेक लगने की। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार दैट पास, जितनी ये हज़ारों मतलबी कारें गुजरती जा रही हैं, उनमें से कोई तो कार रुके। जस्ट वन टू इंक्वायर, लेकिन एक रुकती है इंक्वायरी करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, कि यहाँ क्या कीमतें हैं, इस सामान को आप कितने में बेच रहे हो। एंड वन डिड स्टॉप, और एक रुकती है, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, बस केवल घास को उखाड़ने के लिए। प्लो अप ग्रास मतलब आए और कार घुमा के घास में से फिर वापस ले गए, तो उससे क्या होता है, घास खराब हो जाती है। तो वो कार किस लिए आई, रुकी, चली गई, और कर क्या हुआ उससे, वो घास खराब हो गई। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, क्योंकि उसने यूज़ किया आंगन को बैक एंड टर्न अराउंड, वापस गाड़ी घुमाने के लिए। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड,
और एक कार रुकी, दूसरी उसने क्या किया, उसने पूछा कि ये रास्ता आगे कहाँ जाता है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। और एक कार वहाँ रुकती है तो उसमें से व्यक्ति क्या पूछता है कि क्या वे यहाँ गैस बेचते हैं। उसकी कार में गैस ख़त्म हो गई होगी तो वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप गैस बेचते हो, गैस मिल जाएगी क्या। दे कुडंट दिस क्रॉसली, दे हैड नन, डिडंट इट सी। अब क्या उन्हें ये पहले नहीं देख सकते थे, वो पहले नहीं दिखाई देता था। दे हैड नन कि उनके पास गैस नहीं है। डिडंट इट सी क्या उन्हें ये दिखाई नहीं देता कि यहाँ गैस का कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे पेट्रोल पंप है तो इस तरह से गैस का भी एक पंप होता है, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो पूछने का क्या मतलब है ये। नो इन कंट्री मनी, कंट्री स्केल ऑफ गेन। देश के धन में नहीं है गांव के लाभ के लिए कोई भी जगह। इट मीन्स कि देश में जो भी धन है उसमें गांव के लोगों का कोई भला नहीं हो रहा है। द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। ना ही देश से, सरकार से कोई स्पिरिट, कोई भी फ़ायदा होने की बात नज़र आ रही है। गांव के लिए उनके पास कोई भी योजना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे लोगों का फ़ायदा हो। और सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। इसीलिए कंट्री में, पूरे देश में ऐसा लगता है कि कंप्लेन की आवाज़ें आ रही हैं, शिकायतें की जा रही हैं। आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। मुझे अच्छा लगेगा अगर बहुत रिलीफ मिले। आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिलीफ वाली बात होगी। टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। अगर मैं इन लोगों के दर्द को एक झटके में दूर कर सकूँ। ये आसान नहीं है। यहाँ पोएट ये बात कह रहे हैं, यहाँ आई का मीनिंग है, आई रेफर किया जाता है यहाँ पोएट के लिए। तो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ। मैं राहत पहुंचाने में बहुत रिलीफ फील करूंगा, सहायता नहीं कर सकता मैं, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि काश मैं एक ही झटके में इन लोगों का दर्द दूर कर सकूं। एंड नेक्स्ट डे एज आई केम बैक इनटू द सेन। और अगले दिन जब मैं अपने होशो हवास में आऊँगा, सेन का मतलब वास्तविक माइंड मेरा सही चीज़ को सोचेगा, जब वापस मैं सही दिमाग से काम करूँगा। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक टू कम टू यू। तो मैं सोचूंगा कि मैं किस तरह से तुम्हारे पास आऊँ। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। और मैं ऑफर करूँगा ताकि मैं भी अपने दर्द से जेंटली, धीरे से बाहर आ सकूँ। इस पूरी पोयम में ये जो रोड साइड स्टैंड के लोगों का दर्द रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी कहीं ना कहीं उन स्टॉल वाले लोगों के दर्द को महसूस कर रहे हैं कि अमीर लोग उनकी दुकानों तक आते हैं लेकिन सामान खरीद कर नहीं ले जाते। कोई ऐसा सामान इतना बुरा या इतना ख़राब सामान नहीं है, ना ही यूज़लेस सामान है, खाने पीने की चीज़ें हैं जिसे वो आसानी से खरीद सकते हैं। लेकिन वो लोग मतलबी हैं, कंजूस हैं कि जो उनके बारे में ज़रा भी नहीं सोचते कि ये लोग भी थोड़ा सा पैसा कमाना चाहते हैं तो इनसे हम कुछ सामान खरीद लें। वो ऐसा नहीं करते। और ये चीज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट देखकर समझ रहे हैं। वो जान रहे हैं कि कोई भी इनकी यहाँ मदद नहीं करता। ये गांव वाले, ये किसान जिन्होंने ये दुकान लगाई है, ये अपने खेतों में सारा दिन काम करते हैं और यहाँ अगर सामान बेचना चाह रहे हैं तो अमीर लोगों को इनका सामान खरीदना चाहिए ताकि पैसे का फ्लो भी बना रहे। ओवरऑल स्टूडेंट्स, ये थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम अ रोड साइड स्टैंड। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।